हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या बिल्स ऑफ मटेरियल टैली में असाइनमेंट नंबर 27। इससे पहला जैसे कि आप सभी को पता 26 तक असाइनमेंट तक पढ़ा हुआ था और ये नेक्स्ट वीडियो है बिल्स ऑफ मटेरियल पे विद द जीएसटी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है, किस नाम से? मनोरंजन बेकर्स। ठीक है, ऑलरेडी टैली ओपन है। हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले नई कंपनी क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। मनोरंजन बेकर्स A26 और 27 26 28 है। इट्स 28। Yes, sir. 27 है, सॉरी। देन एड्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा। एड्रेस मनोरंजन बेकर्स का, नियर तरंग क्रॉसिंग, जटाशंकर, गोरखपुर। गोरखपुर हो गया। देन स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड दिया हुआ है, नहीं दिया है तो भी मैं भर देता हूँ। नेक्स्ट मोबाइल नंबर, ये सब मेंशन नहीं है, देख लीजिए कहीं मेंशन है क्या, नहीं। देन एक्सेप्ट। अब देखो ईयर मेनली है, फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, तो देखो यानी 1 अप्रैल 2022 को परचेज कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे दिया भी है 22-23 की कंपनी है, तो 1 अप्रैल 22 ये होगा आपका। देन देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे ध्यान रहे हम लोग का जीएसटी ऑन होना चाहिए, तो जीएसटी ऑन है, उत्तर प्रदेश रेगुलर, ठीक है। देन यहाँ पे जीएसटीएन नंबर, तो अगर हम जीएसटीएन नंबर देख रहे हैं मनोरंजन बेकर्स का हमारा, तो 09 AA CC G4 23 0 D1 D2। ओके, तो ये हो गया जीएसटीएन नंबर। मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, बाकी सब एज इट इज रहने दीजिएगा, इसमें कहीं कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आप लोगों को बता दे रहा हूं, हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं बिल्स ऑफ मटेरियल, तो कंपनी क्रिएट कर लिए तो सबको पता है। मेन होता है बिल्स ऑफ मटेरियल है क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल बेसिकली होता क्या है, अगर हमसे कोई पूछे तो टू क्रिएट 1 यूनिट, एक यूनिट अगर बनाना है उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगी, उसका जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग कहते हैं बोम, बिल्स ऑफ मटेरियल। जैसे मैंने आपसे अगर पूछा कि 1 कप चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होगा, तो आप बताओगे कितनी क्वांटिटी में चाय पत्ती चाहिए, कितनी क्वांटिटी में शुगर चाहिए, कितनी क्वांटिटी में मिल्क चाहिए, कितने क्वांटिटी में वाटर चाहिए। ओके, तो ये जो आप बताओगे मेरे को एक फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज नोन एज बोम, बिल्स ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, कोई आपसे पूछता है तो आप सिंपल सा बोल सकते हो टू क्रिएट 1 यूनिट, ठीक है ना, व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी नीड, है ना, व्हाट फॉर्मूला वी रिक्वायर्ड, दैट फॉर्मूला इज नोन एज बिल्स ऑफ मटेरियल। क्लियर? टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, व्हाट फॉर्मूला वी रिक्वायर्ड, दैट फॉर्मूला इज नोन एज बेसिकली बिल्स ऑफ मटेरियल। अब आते हैं सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस। बिल्स ऑफ मटेरियल में हम देखो आज क्या बनाने वाले हैं, तो कंपनी क्रिएट स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट केक। तो सबसे मजा आएगा, घर पे बताएंगे कि आज क्या पढ़ गया है टैली में, तो बोलोगे चॉकलेट केक बनाना सीखे, है ना, तो घर वाले खुश होंगे, कहेंगे बेटा टैली सीखने भेजेंगे, कुकिंग हाउस सीखने के लिए भेजें। खैर, तो कुकिंग सीखने तो नहीं आए हो तुम लोग। चलो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लेते हैं, सबसे इजी टॉपिक। तो हम लोग जाने वाले अल्टर में, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट में, और लेजर में अल्ट एच करेंगे, अल्टर करेंगे, मल्टी अल्टरेशन ऑल आइटम। कैश का ओपनिंग पहले चढ़ा लेंगे, कैश का ओपनिंग कितना है 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 32,000। नेक्स्ट है आपका कैपिटल का अंडर कैपिटल होगा 2,75,000। नेक्स्ट वन इज लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, सिक्योर्ड लोन 1,22,000। नेक्स्ट furniture, fixed assets
How much? 3,26,000. Then next, HDFC Bank. Its bank account. How much? 91,000. Okay, cash already we have filled, so accept. And then after हम लोग चेक कर सकते हैं अपना बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में देखिए कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. Is there any difference? No. So कुछ महान लोग हैं जो इसके बावजूद यहाँ डिफरेंस आ जाता है. कृपया करके उसको ध्यान दिया कीजिए आप लोग. अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चॉकलेट केक. फॉर दिस पर्पज कंपनी परचेज द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स. ये रॉ मटेरियल खरीद रहा है किससे? बालाजी फूड्स से. ऑन 1 अप्रैल 2022 स्टोर्ड इन तरंग गोडाउन. तो पहले तो हम गोडाउन ही बना लेते हैं. तो क्रिएट में जाते हैं, यहाँ गोडाउन होता है. यहाँ पे पहले तो हम लोग गोडाउन ही बना देते हैं. तरंग क्रॉसिंग. ये हमने गोडाउन बना लिया तरंग क्रॉसिंग पे. अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, परचेज करना है किससे? बालाजी फूड से. तो हम लोग सीधे जाते हैं परचेज करने. अब हम लोग बच्चे नहीं रह गए, सीधे हम लोग परचेज में एंट्री करेंगे. और परचेज में एंट्री करते समय वहीं पे हम लोग आइटम भी क्रिएट करेंगे, वहीं पे हम लोग जीएसटी ईच एंड एवरीथिंग वहीं पे आप लोग कीजिए. ठीक है. F9 इनवॉइस नंबर. सबसे पहले देखो इनवॉइस नंबर है BPL/0121/2223. Okay, what is the date? 1st April. Party name is Balaji Foods Private Limited. Okay, who is sundry creditor. Now, what is the address? Near Lucknow railway station. Station चारबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश. व्हाट इज द पिन कोड? नहीं दिया, जाने दो. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे भरना है क्या? पैन डिटेल. तो पैन नंबर है AAQ FB71009P. इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए. GSTN नंबर भी वही होगा. तो शुरुआत में 09, कंट्रोल V से पेस्ट 1ZQ. हो गया GSTN नंबर. हमने इनका डिटेल भर दिया. एक्सेप्ट. रेगुलर डीलर है, डिटेल्स पूरा आ रहा है. अब याद है वो परचेज का लेजर मांगता है, तो परचेज का लेजर एक बना लोगे सब लोग. परचेज का अंडर क्या होता है? परचेज अकाउंट. एप्लीकेबल जी हाँ. अब यहाँ पे देखिए क्या पढ़ाएंगे? गुड्स. हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं. अब यहाँ पे डायरेक्ट आइटम परचेज करें, आइटम बनाएंगे. आइटम क्रिएट करते समय जी हाँ क्या क्या हम लोग परचेज करें? सबसे पहले बटर. बटर जाहिर सी बात है ये क्या है? रॉ मटेरियल है. ओके, तो रॉ मटेरियल हो गया. यूनिट्स में क्या हो जाएगा? यूनिट्स में यहाँ पे केजी. केजी मीन्स किलोग्राम. अब यहाँ पे यूक्यूसी में भी क्या हो जाएगा? केजी दिया हुआ है. डेसिमल पोर्शन 3 क्यों ले रहा है? क्योंकि सर जी 750 ग्राम भी हो सकता है. तो 750 ग्राम में आपको पता है 3 डिजिट्स लेना पड़ेगा, तो इसलिए 3 डिजिट ले लीजिएगा. और यहाँ अल्टरनेट यूनिट में ग्राम ले लीजिएगा. ठीक है ना? सॉरी, GMS. ठीक है, आ गया. इसमें डेसिमल पोर्शन मत लीजिएगा, छोटी यूनिट है. देन यहाँ पे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. अब यहाँ पे देखो GST भी यहीं पे इनेबल करना पड़ेगा आपको. आइटम वाइज GST देना है. डिस्क्रिप्शन क्या है? सबसे पहली चीज वही है बटर. HSN कोड, हमें HSN कोड यहाँ पे दे रखा है 4051000. ओके. अब यहाँ पे देखो ऑन वैल्यू पे लगेगा. टैक्सेबल है जी हाँ. GST रेट इज 12%. अब यहाँ पे देखो कह रहा है रिपोर्टिंग क्वांटिटी क्या होगी? रिपोर्टिंग क्वांटिटी किलोग्राम ही रहेगा. वो रिटर्न्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है. गोडाउन देखो कौन सा है? तरंग. क्वांटिटी कितनी है? 6 kg. रेट क्या है? 250. ये हो गया. नेक्स्ट अगला आइटम है सुगर. सुगर देखेंगे तो इट्स ऑल्सो रॉ मटेरियल. केजी, ग्राम. ओके. एप्लीकेबल. ओके. गुड्स. GST detail we have to fill. What is this? Sugar. 170 112 00.
Okay, taxable. And what is the rate? 5%. Control A. Tarang crossing, quantity is 10 kg, rate is 40. Okay, now next, chocolate unsweetened. Unsweetened is, what is under group is raw material ना, सब सेम रहेगा. दिस इज चॉकलेट हो गया. नेक्स्ट 180610000. ऑन वैल्यू टैक्सेबल रेट इज 18%. Tarang crossing, quantity is 5 kg, rate is 400. Now next, quantity is flour. Okay, raw material. Now what is HSN code? 110140. 4 times 0. Okay. On taxable, what is the rate? 5%. How much quantity is it? Is 15 kg. Rate is 45. Next, milk. Raw material. Okay. HSN code is 0400. Okay. It is nil rated. Okay, what is Tarang crossing? Quantity 12 kg. Rate 60. Next, eggs. Okay, raw material. Pieces. Decimal portion, no need to require. Alternate unit, not applicable. What is the description? X 0407. On value, it is nil rated. Tarang crossing, quantity, rate 6. Next quantity is vanilla. How much raw material we required to produce this chocolate cake? Raw material, now kg. Yes, sir. Now gram. Now 1000 gram is equal to 1 kg. Applicable. Set under GST, yes. Description, vanilla. HSN code 90510000. Taxable, GST rate is 5%. Quantity 1 kg, rate 5000. Next, baking powder.
रॉ मटेरियल सेम चीज है। डिस्क्रिप्शन बीपी लिख देता हूँ 2102 3000। टैक्सेबल रेट 12%। गुड्स डाउन तरंग क्रॉसिंग क्वांटिटी 1 kg। Now next salt. Last item is salt. HSN code 250 1 taxable है not nil rated। Tarang crossing, how much quantity we purchase? 1 kg. Rate is 40. It's Tata Namak. Now after double enter CGST and SGST, we should to create CGST under duties and taxes, GST, its central tax 439.88 paise exact। Now SGST अब देखिए यहाँ पे स्टेट है, स्टेट टैक्स कंट्रोल है ओके। इज देयर एनी क्रेडिट डेज? नो। 12,114 रुपीज 76 पैसे being goods purchased, simple narration on 1st April. So our purchasing is completed, and after that we need to create a BOM. Now we need to create a BOM. There is a formula is given in your question number 3 to produce 1.5 pound of chocolate cake। 1.5 pound अगर chocolate cake बनाना है The following ingredients and quantities are required। आप सभी को पता है, आप लोग केक खरीदने जाते हो, कई बार पाउंड में बोलते हैं कितने पाउंड का केक चाहिए, कई बार आजकल किलो का भी सिस्टम है कि किलो में ही भी बोलते हैं 1 किलो का केक चाहिए, 2 किलो है ना। तो फिलहाल चलो पाउंड है तो चले पाउंड में ही बनाना है हमें। बता दिया 1.5 पाउंड केक बनाने के लिए इतना बटर चाहिए, इतना शुगर चाहिए, इतना चॉकलेट चाहिए, इतना ये सब चीज चाहिए। तो ये है आपका बोम, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? बोम, बिल्स ऑफ मटेरियल। तो चलिए इसको बनाते हैं। चॉकलेट केक हमारा आइटम है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे? क्रिएट में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और यहां बनाएंगे चॉकलेट केक ओके। अब यहां पे है क्या? ये है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स लिख दो या फिनिश्ड प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है। अब ये क्या होगा? अंडर प्राइमरी। देन नेक्स्ट यूनिट्स क्या होगा? इसका होगा पाउंड, ठीक है ना। हाँ वही तो रहेगा ना, पाउंड्स कर लिया हमने। पाउंड्स में दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया है, नहीं दिया तो बना लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो डेसिमल पोर्शन कितना लेना? 2, क्योंकि 1.5 पाउंड है ना, 1.5 दिखाना है आपको पाउंड, तो 1.5 पाउंड। अब यहाँ पे देखो अल्टरनेट यूनिट पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें नहीं दिखाना, हमें अल्टरनेट यूनिट यहाँ पे तो नहीं ना बोला है ओके। यहाँ पे देखिए अब क्या है? जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। अब यहाँ पे देखो चॉकलेट केक के ऊपर क्या जीएसटी रेट लगता है। तो चॉकलेट केक का पहले तो एचएसएन कोड क्या है तो सुन लो। यहाँ पीछे आप देख रहे हो चॉकलेट, आप मेन हेडिंग यूज कर सकते हो 1806, तो मैं यूज कर लो 1806 हेडिंग यूज कर लेता हूँ। चॉकलेट केक 1806 ऑन वैल्यू टैक्सेबल है, जीएसटी रेट इज 18%। इट्स अ बेकरी प्रोडक्ट ना, सो बेकरी प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% टैक्स है। यहीं अगर हम बात करें मिठाई की दुकान की बात करें, मिठाई अगर खरीदोगे तो उसमें 5% टैक्स है, लेकिन वही अगर आप ये खरीद रहे हो चॉकलेट बेकरी आइटम, कन्फेक्शनरी, ये सब चीजें, तो यहाँ पे 18% गुड्स हो गया। अब यहाँ पे देखो
अब यहाँ पे F12 बोम दिखाना है ना, बोम तो यहाँ पे आया नहीं, तो यहाँ पे F12 दबाएंगे और यहाँ पे बोम ऑन कराएंगे। तो यहाँ देखो मोल कॉन्फ़िगरेशन ऑन करना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे नीचे था बिल्स ऑफ मटेरियल, सेट कंपोनेंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल, इसको यस। अब यहाँ पे देखो अलग से एक ऑप्शन पूछ रहा है सेट बोम, यहाँ पे नहीं फॉर्मूला आप डिफाइन कर सकते हो। किस चीज का फॉर्मूला बनाने जा रहे हो? केक फॉर्मूला लिख दे, ठीक है। अब क्या यहाँ पे कितने पाउंड का? 1.5 पाउंड। क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा यहाँ बता दो। तो रॉ मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, बटर चाहिए 125 ग्राम। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा। 125 आप याद है अल्टरनेट यूनिट यूज किए तो ग्राम था ना, तो GR मैंने यूज किया था ग्राम, GRAM, तो GR बस लिख दो काफी है। तो देखो 125 ग्राम अपने आप केजी में बता रहे हैं, तो आपको केजी नहीं लिखने, आप ग्राम में ही लिखो। अगला बटर के बाद फिर नेक्स्ट क्या है? शुगर। शुगर कितनी रिक्वायरमेंट है? 200 ग्राम, 200 GR लिख दीजिए, ले ले। अगला चॉकलेट अनस्वीटेंड 85 ग्राम, तो आपको क्या लिखना होगा? 85 GR ले लेगा 85 ग्राम, 085 देखो अपने आप ले लिया केजी में। नेक्स्ट चॉकलेट केक के बाद फ्लोर तरंग कितना चाहिए? 350 ग्राम। नेक्स्ट मिल्क तरंग हाउ मच? नेक्स्ट एग्स कितने पीसेस चाहिए? 3 पीस। और वनीला एक्सट्रैक्ट कितना चाहिए? 15 ग्राम। बेकिंग पाउडर कितना चाहिए? 12 ग्राम। सॉल्ट कितना चाहिए? 10 ग्राम। बस हो गया। ये फॉर्मूला हमने रेडी कर लिया। ये फॉर्मूला रेडी करने के बाद अब चाहो तो एक और फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला फिर बनाना है फिर बना लो, बट हमें बस एक ही फॉर्मूला बनाना था, ठीक है ना। आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हो लाइन से, बट यहीं पे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। हो गया। अभी अगर मैं स्टॉक अगर चेक करूं अपना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपना देखो स्टॉक में चेक करो, स्टॉक समरी। रॉ मटेरियल देखो इतनी सारा है, इतना सारा रॉ मटेरियल है ना, सब रॉ मटेरियल तो हमने परचेज करके रखा है। फिनिश गुड्स कहीं कुछ था क्या? नहीं। अब अगर हम लोग बात करें क्या, ये तो रॉ मटेरियल हो गया। अगर हमने जो फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला अगर हमें देखना है कल को, तो कहां से देखें? एक तो अल्टर करके जाके देख सकते हो, सबसे बेकार तरीका। अब अच्छा तरीका बताता हूँ। डिस्प्ले में जाइए, यहाँ होता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ होता है कॉस्ट एस्टिमेशन, कितना पड़ेगा। तो कॉस्ट एस्टिमेशन में जाओ, यहाँ फिनिश गुड्स देखो, क्या देखना है? चॉकलेट केक का 1.5 पाउंड के लिए क्या क्या लगेगा ये बता भी दिया, इवन तो कॉस्ट भी बता दिया कितना लग रहा है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल ऑलरेडी परचेज किया हुआ आपका, उसकी कॉस्ट ऑलरेडी इसको पता है सिस्टम को, सिस्टम ने बता दिया। करीबन 136 पाउंड, मतलब पर 1 पाउंड का केक का जो दाम है 136 पड़ रहा है, और 1.5 पाउंड का कितना पड़ रहा है? 204 रुपीज। तो ये बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट होता है कॉस्ट एस्टिमेशन, समझ रहे हो। जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल तुम कभी जाते हो किसी केक की शॉप पे, तुम बोलते हो कि सर मेरे को ना ये वाला केक चाहिए सर, उसके अंदर ये ग्राफिक्स डाल दो। आजकल लोग पिक्चर फोटो भी डलवा रहे हैं, तो वो फटाक से ना प्राइस कैसे बता देता है? वो कॉस्ट एस्टिमेशन उसके पास रहता है बेसिक का, बाकी वो ऐड ऑन करके बता देता है। आप कहते हो नहीं मेरे को चॉकलेट डालो, उसके अंदर सर कुछ कीवीज डाल देना, कुछ एप्पल्स भी होना चाहिए, ये सब अपने हिसाब से, तो वो फटाक वो ऐड कर लेता है। कॉस्ट एस्टिमेशन उसके पास रहना चाहिए ना, तो कॉस्ट एस्टिमेशन ऐसे ही पता करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? 4th नंबर। ये फॉर्मूला बस हमें क्वेश्चन नंबर 3 में उस फॉर्मूला तैयार करना था। On 1st May 2022, company produced 50 pound chocolate cake and stored it in Tarang godown. Company paid labor expenses 1000 in cash. Labor charges तुरंत cash 1000 पे कर रहे। Consider other expenses to get cost of sales as below. अब देखो यहाँ पे फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी भी लग रही है 15% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट कितना लग रहा है? 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 2% ऑफ मटेरियल कॉस्ट मान के चलो, और कैरेज एक्सपेंसेस 1% ऑफ मटेरियल कॉस्ट मान के चलो। तो इसको करना कैसे सर? प्रोडक्शन का काम करना आपको वाउचर में, स्टॉक जर्नल में LTF 7 होता है, सबको पता है LTF 7 स्टॉक जर्नल होता है।
अब स्टॉक जर्नल में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर हमें खोलना है, तो हमें मोड चेंज करना होगा। एल्ट के साथ एच दबाइए, सॉरी कंट्रोल एच, कंट्रोल के साथ एच दबाइए, यहाँ पे मोड आ जाता है। हमें यहाँ पे वाउचर कौन सा यूज करना है, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, बस इस पे एंटर करिए, है ना। अब यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट मांग रहा है और किस दिन बना रहे हो ये भी ध्यान दो। 1 मई को बना रहे हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 मई, तो 1 मई पे यहाँ पे देखो 1 मई हमने लिख दिया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं हम लोग, चॉकलेट केक, ये ना। जैसे यहाँ सिलेक्ट करेंगे अपने आप रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कन्फिगर्ड है। नाउ नेक्स्ट गो डाउन, तरंग क्वांटिटी कितना पाउंड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, 50 पाउंड। तो 50 पाउंड जैसे एंटर करेंगे देखना क्वांटिटी अपने आप मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, बिकॉज 1.5 पाउंड का तो हमने फॉर्मूला दिया हुआ है। आ गया सब, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसमें हमने कुछ करना ही नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देख रहोगे टोटल कॉस्ट यहाँ आ गई और साइड में देखो कॉस्ट वही 136 ही पाउंड आ रहा था ना, तो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है सर 1 पाउंड का कॉस्ट। लेकिन आपको बता दूं इसके अलावा जिसमें समझने लायक चीज होती है वो ये भी होती है। सो व्हाट इज को प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट एंड स्क्रैप। जब हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या उसके साथ कोई और प्रोडक्ट भी तैयार हो रहा है, दैट इज कॉल्ड को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट या स्क्रैप। अब ये जो 3 जो नाम है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम यूज क्यों करते हैं, सुन लो। को प्रोडक्ट तब हम यूज करते हैं जब हम जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, सपोज एक मटेरियल से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उससे 2 प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं या 2 या 3 प्रोडक्ट, और सभी की वैल्यू अच्छी खासी है, तो हम उस समय क्या यूज करते हैं, को प्रोडक्ट शब्द का यूज करते हैं। जैसे कच्चा तेल जब तुम रिफाइन करते हो, रिफाइनरी में जब आ जाती है तो उससे आपका पेट्रोल बन रहा है, उससे आपका डीजल बन रहा है ना, या फिर कह लो जो भी, उन सब की वैल्यू अगर सेम है तो उनको को प्रोडक्ट बोलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बाई प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बाई प्रोडक्ट जस्ट लाइक जो मेन प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू हाई है और जो बाई प्रोडक्ट उसका निकल रहा है साथ ही साथ उसकी वैल्यू कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटा सा एग्जांपल है, सरसों का तेल जब निकाला जाता है तो खरी निकलती है ना, तो खरी की वैल्यू वो भी बिक जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू काफी कम होती है, तो उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलेंगे, को प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह से जब हम लोग धान को कूटते हैं तो उसकी भूसी निकलती है, भूसी भी बिक जाती है बट उसकी प्राइस काफी कम होती है, उसको हम बाई प्रोडक्ट बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द स्क्रैप। स्क्रैप शब्द का कब यूज करते हैं, जस्ट लाइक एक दर्जी है, वो कपड़ा सिलता है तो कतरन बच जाती है, तो जो कतरन बच जाती है वो बिकता ही नहीं है, या फिर कह लो बेकार होता है एकदम, तो वो क्या होगा, उसको स्क्रैप में डालो फिर ना। या फिर सपोज कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला है, आके ना पूरा इलेक्ट्रिक वायर पूरा बिछा रहा है, समथिंग कर रहा, तो तार के भी कुछ कट पीस निकल जाते हैं, वो सब क्या है, स्क्रैप है सर, वो कहीं बिकना है क्या, नहीं। बात समझे, तो स्क्रैप का मतलब ये तीनों वर्ड्स अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। अब अगर उसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट निकलता है वो भी बिकेगा, तो हमारी कॉस्ट कुछ कम होगी कि नहीं होगी, तो ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। बट यहाँ पे हमारे इस एग्जाम्पल में हम चॉकलेट केक बना रहे हैं, उसके साथ कोई बाई प्रोडक्ट नहीं तैयार हो रहा है। जैसे काश ऐसा होता है कि चॉकलेट केक बना रहे, साइड में कप केक भी रेडी हो गया कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कॉस्ट है कंपोनेंट, कुछ एडिशनल कॉस्ट आई है क्या, जी हाँ। पहले क्या कहा है, लेबर एक्सपेंस हुआ है 1000 रुपए का, तो यहाँ पे लेबर देखो बना है क्या, लेजर नहीं, एल सी करके बना लो, लेबर एक्सपेंस। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेबर चार्ज नहीं, हलवाई या समथिंग को दे रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट है ये हमारी, तो डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे जीएसटी से कोई लेना देना है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके जाना, ठीक है ना। जब जीएसटी नहीं लगा रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज में डालना है, नहीं, हमें अमाउंट डालना है, ये नहीं गलती से 1000 लिख देना है परसेंटेज, तो देखो 1000% हो जाएगा। तो ऐसा होता है गलती बहुत से लोगों से, ठीक है ना। यहाँ पे हैं भी, हमारे क्लास में बहुत से महानुभाव लोग हैं भी, तो यहाँ पे मत परसेंटेज में डालिएगा, यहाँ पे जाएगा 1000 डाल दीजिएगा, वरना 1 पाउंड का केक कितने, अब सही है। अब देखो कितनी कॉस्ट बढ़ गई, 156 रुपीज पर पाउंड हो रहा है। लेकिन अभी रुकिए, अभी और खर्चे हो रहे हैं। जस्ट लाइक फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, मान के चलो फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी भी तो जली, आज दिन भर में इतना 50 पाउंड केक तैयार हुआ, तो फैक्ट्री की बिजली भी तो आज जली है, उसको भी कॉस्ट में इंक्लूड करो। तो यहाँ पे हो गया फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। सर ये क्या डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, नॉट एप्लीकेबल। कितना है परसेंटेज में इस बार डालना है 15%, तो कह रहा है मटेरियल कॉस्ट का, तो ये 15%। अब ये समझना बहुत जरूरी है, 15% किसका ले रहा है, तो मैं आपको बता दूं 15% इसका ले रहा है 6799 रुपीज 97 पैसे का, आप चेक कर लेना, सेम है। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी के बाद फैक्ट्री रेंट।
डायरेक्ट एक्सपेंस कितनी कॉस्ट है ये 5% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट ले लीजिए। अगला क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो उसे। ऑफिस के खर्चे है ना, बिल उल बनाना, अकाउंटिंग ये सब होती है जो यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं 2%। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेज एक्सपेंसेस। कैरेज इसको आउटवर्ड लेके चलेंगे। ऐसा कैसे, फैक्ट्री से मान लो शोरूम तक ले जा रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो, कोई इशू नहीं। कितना हो गया नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मैंने इनडायरेक्ट डाला है, कितना हुआ 1%। अब देखो अगर हम सही से देखें तो एक प्रोडक्ट, एक पॉन्ड केक के दाम जो पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रही है 187.28, तो करीबन 187.28 का ये कॉस्ट पड़ा है हमारा। और फिर इसको हम क्या करेंगे एक्सेप्ट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 50 पॉन्ड केक रिड्यूस्ड, हो गया। तो 50 पॉन्ड केक हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब हम तुरंत जाएंगे स्टॉक समरी चेक करेंगे। चॉकलेट केक 50 पॉन्ड 187 सही दिखा रहा है कॉस्ट। और ये सब देखो रॉ मटेरियल घट गए। रॉ मटेरियल क्यों घट गए, क्योंकि हमने प्रोडक्शन में यूज कर लिया उसे। ओके एक तरीके से कॉस्ट देखो एक चीज मैं आपको एकदम स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया, मैं आप बता रहा हूँ। देखो मैन्युफैक्चर जो बोम का प्रोसेस है टैली के अंदर, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग का काम आप कर रहे हो ना, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। इवन तो केक बना लिया, इवन तो कई बार होता है बड़े बड़े बोरे में हमने क्या किया, हमने सपोज करो आटा खरीदा, उसको छोटे छोटे बैग में तैयार कर दिया, या फिर हमने 3 पैकेट अलग अलग चिप्स नमकीन के कॉम्बो पैक बना दिया। इन सबको काम को करने के लिए टैली सफिशिएंट है। टैली आप सभी को पता है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब आपकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, आप सोचोगे कि हम पूरा का पूरा फैक्ट्री का सारा काम हम इस टैली में कर लें, तो पॉसिबल नहीं है सर, बिकॉज बोम एक छोटा सा इन्होंने फीचर दिया है। अब सोच लो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, टैली में फीचर्स तो F11 में होते हैं। फीचर्स किस में होते हैं, F11 में। और ये देखो बोम का फीचर क्या फीचर में था, नहीं, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन ओनली। सो एक स्मॉल सा आपको ऑप्शन दिया है, आप छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हो, बट बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग अगर है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल पार्ले-जी फैक्ट्री है या समथिंग, कोई और प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई बड़े हाउस की बात करें तो बड़े प्रोडक्शन हाउस टैली को नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। उसमें और डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो हर प्रोसेस का ध्यान रखना उन्हें। तो ये बात समझ में आ गई सब लोग को। सो अब हम बात करेंगे क्या ऑन 2 मई। अच्छा 2 मई से जाने से पहले एक चीज मैं भूल रहा था, ये 1000 रुपए का जो लेबर चार्जेस है एक्सपेंस पेमेंट करना। बिकॉज देखो पीएल में जब जाके तुम देख रहे हो तो क्या लेबर एक्सपेंसेस दिखा रहा है 1000 रुपए, उसका पेमेंट कर दो तो यहाँ दिखने लगेगा। इन सब का तो खैर पेमेंट एक साथ होता है। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी मंथ के एंड में देनी होगी, रेंट भी एक मंथ के एंड में देते होंगे, कैरेज तो जब होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल तो लेबर एक्सपेंस कह रहा है तुरंत कैश पेमेंट कर दो। 1000 रुपए जोड़े थे ना, तो जब तक पेमेंट नहीं करोगे इफेक्ट नहीं आएगा। लेबर चार्जेस कितना 1000 कैसे दे रहे हैं, कैश, बहुत कैश है हमारे पास। बीइंग पेमेंट मेड हो गया, तो ये जैसे हमने पेमेंट किया होगा पीएल में देखो तुरंत रिफ्लेक्ट कर गया होगा। पीएल में रिफ्लेक्ट कर गया ना 1000। अब देखते हैं आगे। ऑन 2 मई 2022 एंटायर प्रोडक्ट के हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विजय चौक शॉप ऑन, हाँ, एंड ट्रांसफर चार्जेस लगे, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो अगेन हम स्टॉक जर्नल में ही जाएंगे, Alt F7 में। स्टॉक जर्नल यही है, सिंपल से आपको ट्रांसफर करना है किस दिन में, 2 मई को। 2 मई डेट कर लीजिए, 2 मई हो गया। क्या भेज रहे हैं, चॉकलेट केक, कितना पीस है, पीस नहीं पाउंड में है पूरे 50 पाउंड, पूरा इंटायर आपको भेजना है। कॉस्ट सही ले रहा है ना। किस गोडाउन भेजना है, विजय चौक। कितनी क्वांटिटी, सॉरी, बीइंग, और हाँ यहाँ पे हमें क्या करना था, भाड़ा भी ऐड करना था। नहीं ना आ रहा है भाड़ा ऐड, तो एडिशन कैसे लेके आएंगे हम लोग, क्या करेंगे Alt G से गो टू कमांड, और हम लोग अल्टर करेंगे वाउचर को, वाउचर टाइप।
कौन सा वाउचर टाइप? जर्नल, स्टॉक जर्नल। लास्ट वाला आइटम जो है ना एडिशनल कॉस्ट, इसको हमें ऑन करना होगा। जैसे इसको ऑन करोगे, आप लोग इसे यूज कर चुके हो पहले भी असाइनमेंट में। अब जब यहाँ पे एंटर करोगे तो एडिशनल कॉस्ट पूछेगा। यहाँ पे डालोगे क्या? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डाल दें या चार्ज लिख दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं है सर, नॉट एप्लीकेबल। कंट्रोल ए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है? 500 रुपीज है। परसेंटेज में मत डालिएगा, अमाउंट में चढ़ाइएगा, ठीक है। बीइंग गुड्स ट्रांसफर हो गया। अब देखिए गुड्स ट्रांसफर तो कर दिया और कह रहा है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस पेमेंट करिए कैश में। क्या पीएल में दिखाया होगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस? नहीं ना, पेमेंट करोगे तब ना आएगा कैश। तो पेमेंट कैश कर देते हैं हम लोग। F5। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 2 मई है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना अमाउंट? 500 कैश पेमेंट कर रहे हैं हम। बीइंग पेमेंट मेड हो गया। अब जाके देखिएगा पीएल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस रिफ्लेक्ट कर गया। ओके, अब क्या है? कंपनी डिक्लेयर प्राइस स्कीम। अब हम चाहते हैं ना प्राइस स्कीम डिफाइन करना। प्राइस स्कीम इज व्हाट? हम चाहते हैं कस्टमर वाइज प्राइस डिसाइड करना। सुन लो, प्राइस अगर हम बात करें, प्राइस डालने के 2 तरीके होते हैं आइटम के अंदर। एक ऑलरेडी आप पढ़ चुके, स्टैंडर्ड रेट। क्या होता है स्टैंडर्ड रेट? जो कि कहां से डालते हो आप लोग? आइटम के अंदर। जब स्टॉक आइटम आप बनाते हो, कोई भी आइटम, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट केक ही होता है, यहाँ पे होता है F12 दबाइए, यही होता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट जब आप लोग बनाते हो, यहाँ देखो आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने में, सेलिंग प्राइस यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, बट ये सिंगल प्राइस होती है। हम चाहते हैं अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस। तो अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस का मतलब क्या है? अगर होलसेलर है उसका प्राइस अलग हो, रिटेलर है उसका प्राइस अलग हो, कंज्यूमर है उसका प्राइस अलग हो। जैसे मेरी फैक्ट्री है, मेरे यहाँ कभी ना होलसेलर भी चढ़ा जाता है। होलसेलर तो भाई बेचना ही बेचना, उसी का लिए तो मैं रेडी कर रहा हूँ। कई बार होता है रिटेलर भी आ जाता है, कई बार तो कंज्यूमर तक आ जाता है। तो क्या मैं तीनों को सेम प्राइस दे दूं? नहीं, मैं तीनों के लिए अलग अलग प्राइस सेट किया हूँ। अगर कोई अप टू 10 पाउंड खरीदता है तो मैं 450 का रेट लगाऊंगा। अगर 11 to 25 पाउंड खरीदता है तो 435, कोई डिस्काउंट नहीं। 26 to 30 पाउंड खरीदता है 435, 2% डिस्काउंट के साथ। 31 से 40 पाउंड के बीच में, 41 से ऊपर है तो 425 और 3% डिस्काउंट। जी हाँ, तो ध्यान रहे, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये है डिफरेंट कस्टमर्स वाले। तो पहचानेंगे कैसे कौन रिटेलर है, कौन कंज्यूमर है, कौन होलसेलर है? सर जी, जब वो सामने वाला आएगा आपके पास, वो कस्टमर, और जैसे मुंह खोलेगा, मुंह खोलते ही तुम पता कर लोगे वो रिटेलर है, कंज्यूमर है कि होलसेलर है। जैसे उसने बोला क्या, सर मेरे को 45 पाउंड चाहिए, 50 पाउंड चाहिए, यानी वो है बड़ा डीलर है। जब ज्यादा क्वांटिटी बोल रहा है, इसका मतलब उसको 1 ट्रक 2 ट्रक चाहिए सामान, तो जाहिर सी बात है होलसेलर होगा। अब वो चाहिए, उसको कहता है 3-4 पेटी चाहिए, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? वो रिटेलर होगा। और जब उसको कहता है सर आधा पेटी चाहिए, तो समझ जाते हैं भैया कंज्यूमर है, काम खरीद रहा है, थोड़ा ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन हाँ उतना है नहीं। हाँ बिल्कुल सही, घर में कोई फंक्शन वंक्शन होगा। तो चलिए फटाक से प्राइस स्कीम लगाते हैं। प्राइस स्कीम के लिए F11 में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो प्राइस स्कीम कहाँ पे है। प्राइस स्कीम देखिए यहाँ पे होगा F11 फीचर में। यहाँ देखिए ये लिखा है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। मल्टीपल प्राइस लेवल सेट करना है ना, कंट्रोल ए करने के बाद क्रिएट में जाइए। यहाँ होता है क्या, अब यहाँ पे आने लगेगा प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पहले बनाएंगे। किसके लिए प्राइस लेवल तैयार कर रहे हैं? सर जी हमारे प्राइस स्कीम का नाम है ग्रेट डील। जैसे अमेजन में नहीं आता ग्रेट डील है ना, दिवाली धमाका, इस तरह का कुछ नाम बता दो। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ग्रेट डील। और भी कोई स्कीम नहीं, वैसे एक ही स्कीम काफी है, एक बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्राइस लिस्ट डिफाइन करना, आइटम वाइज, ग्रुप वाइज की कैटेगरी वाइज, तो ग्रुप वाइज। ऑल आइटम की सिर्फ फिनिश गुड्स का, सिर्फ फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स में क्या आता है, ये ग्रेट डील का ऑप्शन हम लोग रखेंगे। कब से स्कीम ये लागू होगी? 1 जून से, 1 जून से।
चॉकलेट केक। अब बताइए लेस देन, यहाँ लेस देन पूछ रहा है, अप टू कितना है 10 पाउंड्स है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 11 से कम मतलब 10 पाउंड। रेट क्या होगा, रेट है 450, डिस्काउंट कुछ रहेगा, कुछ नहीं। 11 पाउंड से 25 पाउंड तक यानी 26 से लेस देन लिखोगे यहाँ पे, तो कितना पाउंड है ये 435, कोई डिस्काउंट नहीं। 26 से कितना है 30 यानी 31 लिखोगे यहाँ पे, 31 से कम 31 से कम, तो देन 2% डिस्काउंट के साथ है, रेट है कितना 435, रेट सेम रहेगा 2% डिस्काउंट के साथ। 31 to 40 यानी 41, रेट क्या रहेगा 425, डिस्काउंट कुछ नहीं, इससे ऊपर रहेगा तो 425 ही रेट लगेगा, लेकिन डिस्काउंट हो जाएगा 3%। ठीक है, ये हो गया प्राइस स्कीम रेडी। अब ध्यान रहे, ये तो हमने प्राइस हमने सेट कर लिया, लेकिन वाउचर में जब सेल करोगे F8 तो यहाँ देखो डिस्काउंट का कॉलम आता है क्या, यहाँ पे क्वांटिटी आ रहा है, रेट आ रहा है, डिस्काउंट नहीं आ रहा है। आपको पता है डिस्काउंट के लिए आपको F12 में सेपरेट रेट डिस्काउंट कॉलम ऑन करना होगा। खत्म होते होते सारा ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखिए होता है ना सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, F11 दबाना था, सॉरी। देखिए यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको यस कर लिया, कंट्रोल ए। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट आने लगा और एक और नई चीज आ रही है, प्राइस लेवल। अब कह रहा है कंपनी क्लियर 50% ड्यूज टू बालाजी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, 50% हम बालाजी को पहले पेमेंट कर दें। बहुत पैसा बाकी है इनका, देखो 12,000 ही बाकी है। अब इसका 50% करना है, अल्ट सी से 12,114.76 डिवाइड बाई 2 आगे अगेंस्ट रेफरेंस। पेमेंट किससे कर रहे हैं हम लोग, चेक से। कौन सा बैंक है हमारे पास, HDFC। चेक नंबर 305 है ना, नरेशन वही, बीइंग पेमेंट मेड। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंड लास्ट 2 जून को हम लोग सेल कर रहे हैं। 2 जून को जब सेल करेंगे, अब यहीं पे आपको पता चलेगा आपका प्राइस स्कीम काम कर रहा है कि नहीं। किसको बेच रहे हो सर, कह रहा है कंपनी सोल्ड 28 पीस पाउंड केक जो विजय चौक बाई कैश, नगद बेच रहे हैं, कैश। कौन है, साहिल है, मान लो साहिल है, साहिल खरीद रहा है केक। आप चलो देखो यहाँ पे नाम नहीं दिया है भाई, ये जाहिर सी बात है बिलिंग के लिए होता है, लेजर तो हमारा कैश ही है, ये नाम बस ऐसे ही है, नाम मात्र। नेक्स्ट रजिस्टर्ड डीलर क्या है, ये इसको कंज्यूमर ले लेते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ प्राइस स्कीम जरूर पकड़ाइए, अगर यहाँ प्राइस स्कीम आप नहीं पकड़ाते हैं, सॉरी डेट भी गड़बड़ है, F2 करके 2 जून, क्योंकि अगर 2 जून नहीं करोगे तो प्राइस स्कीम नहीं काम करेगी, क्योंकि 1 जून को तो आपने प्राइस लिस्ट बनाई है। अब यहाँ पे देखो ग्रेट डील है, नहीं पकड़ोगे तो प्राइस स्कीम नहीं काम करेगा, तो ग्रेट डील प्राइस स्कीम लीजिए। ये सपोज करो प्राइस स्कीम खत्म हो गई है, तो हम क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल, लेकिन प्राइस स्कीम तो अभी चल रही है ना, तो प्राइस स्कीम ले लो। और क्या है, सेल्स का लेजर नहीं बनाया तो सेल्स बना लेते हैं, सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे गुड्स। आइटम क्या बेच रहे हैं हम लोग, चॉकलेट केक। अब इत्तेफाक की बात है, जैसे हम लोग यहाँ पे विजय चौक में है ना, गोडाउन नहीं बताया आपको, खुद देखना है किस गोडाउन में पड़ा हुआ है। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, 28 पाउंड। 28 जैसे लिखोगे अपने आप प्राइस आनी चाहिए, आ रही है, इसका मतलब सही है। यू कैन ट्राई एंड चेक, चेंज द क्वांटिटी एंड चेक। सपोज 42 सही रेट आ रहा है, इसका मतलब सही से काम कर रहा है। आपको हालांकि 28 ही बेचना है करके फाइनली यहाँ पे। अच्छा GST CGST नहीं लगाएंगे, CGST और SGST ये भी लगा दीजिएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड, तो ये रहा कंप्लीट। अब इस कंप्लीट करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है PL चेक करना। तो देखिए हमने इतना अच्छा बिजनेस किया, चॉकलेट केक बनाया, बेचा और फाइनली 7,976 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 8,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, बट ये ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के कारण प्रॉफिट रिड्यूस हो गई 7,976। और बैलेंस शीट देख लो 444,304। मुझे पता है आप लोग को आंसर का बड़ा वेट रहता है, तो आंसर मैंने दिखा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मुझे पता है बहुत लंबा है बट अच्छा है, सो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।